पितृपक्ष का दूसरा त्यौहार विश्वकर्मा पूजा आज है 17 सितंबर। विश्वकर्मा जी द्वारा ही सोने की लंका और श्री कृष्ण जी की द्वारिका और पांडवों का इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ था। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए ओम श्री श्याम देवाय नमः आज की वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत करती हूँ। हस्बैंड सुबह जल्दी उठ के तीनों गाड़ियों को धो लिए, स्कूटी, बाइक और कार को, और बोला कि सुबह में ही पूजा कर दो, इसलिए कि पूरे दिन का शेड्यूल काफ़ी बिजी था क्योंकि घर में काम लगा हुआ है। तो हम दोनों लोगों को साथ में जाना था घर में के लिए सामान खरीदने के लिए पसंद करके। हस्बैंड बोले कि देखो ये चीज़ जो है हर बार चेंज नहीं होती है, इसलिए तुम चल के खुद ही दुकान पे पसंद करके ख़रीद लो। तो इसलिए मैं पूरा घर का काम क्लीनिंग वगैरह करके नहा के आ गई पूजा करने के लिए, रेडी होने के लिए। विश्वकर्मा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उन मशीनों का सम्मान जाहिर करने का एक तरीका है जो हमारी प्रगति में सहायक होती हैं। आज के दिन सभी लोग जो हैं अपने मशीनों और वाहनों की पूजा करके भगवान विश्वकर्मा से अपनी सफलता में आशीर्वाद मांगते हैं। आज के दिन सभी लोग अपने बेहतर भविष्य और सफलता के लिए विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा करते हैं। इसमें सभी चीज़ों की पूजा की जाती है, मशीन, औजार, वाहन, जितने भी मशीनरी सामान होते हैं, लोहे के सामान होते हैं, सभी चीज़ों की पूजा होती है और विश्वकर्मा जी से आशीर्वाद मांगा जाता है कि हमारे कार्य में आप सफलता ज़रूर दीजिएगा। कुछ लोगों ने ऐसा मुझसे बोला था कि विश्वकर्मा पूजा की पूजा जो है औरतें लड़कियां नहीं करती हैं। उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च किया था, जिसमें कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। कहीं भी मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से पढ़ने की कोशिश की थी, जानकारी लेने की कोशिश की थी कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि लोग बोलते हैं कि विश्वकर्मा पूजा औरतें लड़कियां नहीं करती हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं लिखा है जहाँ पे ये लिखा हो कि औरतें लड़कियां नहीं करती हैं, बल्कि हर जगह पे यही लिखा हुआ था कि औरतों के हाथ से, लड़कियों के हाथ से अगर पूजा करवाई जाए तो उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक लड़की को ही, घर की औरत को, महिला को ही लक्ष्मी माना गया है। और जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को सबसे ऊपर स्थान दिया है और शिव भगवान ने पार्वती जी को सबसे ऊपर स्थान दिया है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को सबसे ऊपर स्थान दिया है, तो फिर मनुष्य ऐसी धारणा क्यों पाल के रखा है कि लड़कियां, औरतें विश्वकर्मा जी की पूजा नहीं करती हैं। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से सभी जितने भी पूजा पाठ होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, जो भी करना होता है वो मैं ही करती हूँ, क्योंकि शादी के 1 साल बाद ही मम्मी ने मुझे सारी जिम्मेदारियाँ दे दी थी और उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी बहुत अच्छे से निभाती आ रही हूँ। जी हाँ, अब घर की परंपराओं को आगे बढ़ाना, उसका पालन करना एक बहू का ही कर्तव्य होता है। इसलिए उस कर्तव्य को मैं भली भूति ईमानदारी से निभाती हूँ और पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाने की कोशिश भी करती हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल रही है हमेशा, मैं इंसान पहचानने में बहुत बड़ी भूल करती हूँ। मैं सबको अपनी तरह ही समझने लगती हूँ। मैं लोगों की हर तरह की हरकत को समझती रहती हूँ, जानती रहती हूँ, लेकिन चुप रहती हूँ, ये जानते हुए कि हाँ ये गलत है और ये मेरे प्रति गलत कर रहा है। मन में शांत होकर मैं उस रिश्ते को निभाती रहती हूँ, लेकिन जब मेरे सिर से ऊपर पानी हो जाता है तो तब फिर उसके बाद जो है मैं खुद को भी शांत नहीं रख पाती हूँ और मैं वो सबक देती हूँ जो सबक श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने परिवार के प्रति, कौरवों के प्रति मुंह तोड़ने के लिए किया था। अगर अर्जुन के मन से अगर कौरवों का प्रति जो है अपनापन नहीं ख़त्म होता तो कभी भी जो है ना कौरवों का अंत नहीं होता और पाप खत्म नहीं होता। ठीक उसी तरह से बुरी संगत होती है, बुरा मित्र होता है जो आपसे जुड़ा तो रहता है, आपसे जुड़ के अपनी हर ज़रूरत को पूरा करता रहता है, लेकिन जैसे ही आप पलटते हैं वैसे ही वो आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, आपकी
पीठ में छुरा भोंकता है और आपके ही घर में आके बैठ के थाली में खा के छेद करता है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में 2 लोगों से मेरा कुछ ऐसा ही हुआ है जिनको मुझे लगता है कि मैंने जितना किया वो मुझे ये सोच के भूल जाना चाहिए कि हाँ, मैंने किसी को दान कर दिया, किसी भिखारी को दे दिया। इतना मैंने किया है कि आज मैं सोचती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस होता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि इतना मैंने दान पुण्य करती हूँ, इतना गरीबों की हेल्प करती हूँ, तो मैं भी उन सबों को गरीब समझ के ही ये सोच के छोड़ दूँ कि हाँ, मैं वो उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी और उन सब को मेरे टाइम की ज़रूरत थी और वो टाइम और वो सामान मैंने उन सबों को लाचार और भिखारी समझ के दे दिया। 10,000 का कंबल अभी मेरा एक के घर पड़ा हुआ है। उस कंबल को लेने के लिए मैं अपने ड्राइवर को भेजूँगी और वो कंबल जब मेरा दे दी तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होगा, और अगर वो कंबल मेरा नहीं देगी तो उसके लिए मैं तैयारी इतनी ज़बरदस्त करके रखी हूँ कि वो भी सोचेगी मैं उसको सड़क पे ना ला दी ना तो मैं भी असल राजपूत की बेटी नहीं। मैं उसकी तरह दोगला थोड़ी ना हूँ। मैं उसकी तरह उसके पिछवाड़े पे जो चमड़ा छुड़ाता है उसके साथ थोड़ी ना फिर जैसे दोस्ती करती हूँ। मैं राजपूत हूँ, उसकी तरह ना मैं राजपूत की शक्ल में गीदड़ नहीं हूँ, बकरी नहीं हूँ, दूसरी जात की नहीं हूँ। उसके अपने सगे खून ने कहा कि वो थोड़ी-सी मेंटल है, वो साइकी टाइप की है, वो पता नहीं उसको कौन-सा हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है। उसको ऐसे डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी, इसीलिए उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो अजीब-अजीब सी हरकत करने लगती है, मर्दों को देख के शरीर ऐंठने लगती है। तो ज्योति प्लीज़ तुम थोड़ा जो भी करना वो सोच समझ के करना, एक बार मुझे तुम थोड़ा बता देना। तो मैं यही कहूँगी कि तुम अपने को नहीं रोक सकती हो तो मैं तुम लोगों से क्यों पूछ के मैं कोई कदम उठाने जाऊँगी। तो मुझे तो उसके बारे में मुझे ऐसी-ऐसी बातें पता चली हैं, उसके अपने सगे खून ने सामने से आ के बताई है कि छी! मुझे तो अब शर्म आ रही है कि ये 8-9 महीने से 1 साल से ये मुझसे जुड़ी हुई थी और साए की तरह ये मेरे पीछे लगी हुई थी और मेरा जीना हराम की हुई थी। आज मुझे समझ में आता है कि ये ज़बरदस्ती वीडियो फ़ोटो बना के और व्हाट्सएप पे लिख के भेजती थी कि प्लीज़ मुझे लिखना नहीं आता है, फ़ोटो बनाना नहीं आता है, तुम इसको डाल के एफबी पे ना और स्टेटस पे मुझे टैग कर दो। अब मुझे समझ में आता है ये चिरकुट टाइप की भिखारिन की मेंटालिटी वाक़ई में साइकी है यार, ये तो मेंटल है, एकदम पागल है कि ये दिखाना चाहती थी कि ये मुझे इतना लिफ्ट दे रही है और ये कर रही है। मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ, पूरा अपना फ़ोन का मैं किसी दिन हिस्ट्री निकाल के दिखा दूँगी। ये पागलों की तरह मुझे 2-2 3-3 बजे तक फ़ोन करती थी रात में, मुझे सोने नहीं देती थी। मेरे घर वाले इसके फ़ोन करने से परेशान हो गई थी और ये भिखारन जो है कुछ करती ही नहीं थी, इसको कुछ आता ही नहीं थी भिखारन को, और ये ना खाती थी ना बनाती थी, सिर्फ 24 घंटे यही तलाश में रहती थी कि मेरे घर किसी तरह से आ जाए और इसको खाने पीने को मिल जाए, इसको घूम। अरे ये तो एकदम आवारा इस औरत की शक्ल में एकदम अय्याश है ये तो, सिर्फ इसको घूमने के सिवाय कोई कुछ भी। आज मैं इससे अलग हुई हूँ, इतनी खुश हुई हूँ और इतने अच्छे से मैं शांत होके रहती हूँ, अपने काम को करती हूँ, बल्कि अच्छा अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुकी हूँ जिसमें मैं ग्रोथ भी कर रही हूँ। ये नकारा तो मेरे से जुड़ी तो मेरा जीना हराम कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।